शतरंज। शतरंज। लाइवली मॉम स्क्वाड ने इस शब्द के मूल पर कोई खोज नहीं की है, ना हमने कोई रिसर्च की है। हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है। हमारी परिभाषा में इस शब्द का अर्थ कहीं ना कहीं इस शब्द में ही छिपा है। 100% रंजिश। 100% रंजिश। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि शतरंज से दोस्ती की खुशबू तो आ नहीं सकती, दुश्मनी की बू आती है। मजाक था। शतरंज का खेल दोस्तों के साथ भी खेला जाता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि दुश्मनी वाली फीलिंग आ जाती है। कभी सोचा है कि शतरंज और जिंदगी में कितनी समानता है? बिसात हो शतरंज की या जंग हो जिंदगी की, बहुत कुछ एक जैसा है। शतरंज के खेल में जिंदगी के काफी तौर तरीके नजर आते हैं। खेल का नाम है शतरंज, जिसमें छिपे हैं जिंदगी के कई रंग। देखकर आप भी रह जाएंगे दंग। आओ जानिए ये राज आज आप हमारे संग। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से इस साल का अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस आपके लिए यादगार रहेगा। राजा हो या रानी, हाथी हो या ऊंट, घोड़ा हो या प्यादा, हर मोहरा हमें जिंदगी के बारे में कुछ ना कुछ सिखाता ही है। जब प्यादा पहली बार चलता है तब उसे 2 खाने चलने की अनुमति मिलती है, लेकिन उसके बाद वह केवल एक ही खाना चल सकता है। ऐसा जिंदगी में हमारे साथ अक्सर होता है। पहला मौका ज़्यादातर सुनहरा मौका होता है, इसलिए तो कहा जाता है कि पहले मौके पे ही छक्का मार लो। क्या पता ऐसा अवसर जिंदगी में दोबारा मिले ना मिले। जिंदगी में भी हाथी की तरह बिल्कुल सीधा चलो, सच्चाई और अच्छाई का रास्ता चुनो। इससे जो संतुष्टि मिलती है उसका मजा ही अलग है। हाँ, ये कहा जाता है कि जो सीधे पेड़ होते हैं वह पहले कटते हैं, मगर हमारे विश्वास और अनुभव के मुताबिक हमें ऐसा लगता है कि जो सीधे लोग होते हैं ना वो कटते हैं ना काटते हैं, और ना ही वो हटते हैं और हटाते हैं। बात तो 100% सही है, लेकिन कभी कभी ऊंट की टेढ़ी चाल भी अपनानी पड़ती है। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हम कतई ये नहीं कहते हैं कि दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करो, लेकिन हाँ, कभी कभी टेढ़े लोगों को उनकी भाषा में समझाना पड़ता है। घोड़े की चाल सबसे अलग है। 2 खाने सीधा चलने के बाद एक खाना 90 डिग्री की कोण पर, और घोड़ा ही एक ऐसा मोहरा है शतरंज के खेल में जो दूसरे मोहरों के ऊपर से चल सकता है। 2 important lessons of life here. अपने पत्ते कभी किसी को ना दिखाइए और अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग सही समय पर कीजिए। शतरंज का राजा, लेकिन इसे केवल एक ही खाना चलने की इजाज़त है। कितनी चौंकाने वाली बात है। लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है। हमें लगता है कि हमारी हुकूमत है, हमारा राज है और हम भी राजा हैं, लेकिन जब हमें वास्तविकता का एहसास होता है तब हमारे समझ में आता है कि कभी कभी हमारे हाथ बंधे हुए होते हैं और हर चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं है। रानी की तो बात ही अलग है। मेरे जैसे वो भी अपनी मर्जी की मालिक है, जहाँ चाहे चले, जैसे चाहे चले। शतरंज के खेल में रानी को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, और इतिहास गवाह है कि जब असल जिंदगी में भी रानी को आजादी मिलती है तब चमत्कार होते हैं। शय हो मात हो, जिंदगी में कभी हार नहीं मानना। अंत में जीत उसी की होती है जो कभी हार नहीं मानता। जिंदगी से सीखते जाओ और जीवन में बढ़ते जाओ। Whether शतरंज or जिंदगी, one rule to follow always:
Don't waste your time and energy on seeking revenge from your enemy. As my grandmother says, भूले से भी कभी दुश्मन को सजा मत देना, इतना काफी है उसे नजरों से गिरा देना. Many a times in life, we are confused about many things and are not able to get clarity on most of it. But don't worry, eventually it will all fall into black or white. देर सवेर आपको पता चल ही जाएगा. आपके अपने कौन हैं, कौन नहीं. आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है. आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है. आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर, चांदनी कहाँ. अरे ये क्या हुआ, सीधा शतरंज से चांद पर. कहानी में ट्विस्ट है. टुडे ऑल्सो हैपेंस टू बी नेशनल मून डे. I see a similarity here too. The black sky and the white moon. As I said earlier, eventually it will all be either black or white. 20th July is also observed as the National Moon Day in order to commemorate the anniversary of man's first landing on the moon. What a beautiful coincidence this year that Eid is also being celebrated on the National Moon Day. Eid Mubarak doston. Whether it's the chessboard or the moon shining at night, in life ultimately everything is black and white, but yes, based on one's perceptions and beliefs. Always remember this, the greatest similarity between life and chess is that you may not always win, but you will always learn. Enjoy this beautiful journey of life and we hope you enjoyed this video too. Lively Moms Squad requests you to like and share this video and do subscribe to our channel. Means a lot to us. Take care and stay safe.